नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और बार नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और ये जो वैकेंसी होने वाली है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, नाम आपने सुना होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर हिंदी में कोई वैकेंसी अगर उपलब्ध है तो मैं हिंदी में बताऊं, तो इसको यहाँ पर आके आप जब हिंदी करेंगे तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी हिंदी वर्जन में। ये पूरी वेबसाइट है भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर आप भर्तियों पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिक्तियाँ नाम से आ जाएगा और विज्ञापन संख्या ये दिया हुआ है, नया लिखा हुआ है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में ड्राइविंग कार्यों का निष्पादन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी संगठक इकाइयों से अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त ड्राइवर संवर्ग के कार्मिकों का पुनः नियोजन, जो यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं उन ड्राइवरों को दोबारा संवर्ग के कार्मिकों को पुनः नियोजन किया गया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा वैकेंसी का PDF। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। भारत सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कार्मिक विभाग, विज्ञापन संख्या, अपेक्षित पदों की कुल संख्या 50 है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुख्य मुंबई में ड्राइविंग कार्यों का निष्पादन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी संगठक इकाइयों से अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त ड्राइवर संवर्ग के कार्मिकों का पुनः नियोजन किया जा रहा है। केवल परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी संगठक इकाइयों के ड्राइवर संवर्ग से अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो पात्रता है वो इसके संगठन इकाइयों के जो ड्राइवर संवर्ग से जो अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी हैं उनको ही आवेदन करने की पात्रता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में यथा दर्शाए अनुसार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में ड्राइविंग कार्यों का निष्पादन करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी संगठन इकाइयों से अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हुए ड्राइवर संवर्ग कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संलग्न कार्य क्षेत्र में दर्शाए गए कार्य को करने के इच्छुक ड्राइवर संवर्ग के सेवानिवृत्त कार्मिक अपना आवेदन भी निर्धारित प्रारूप जो इसमें दिया है अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ और पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को उनके नियोजन के संबंध में सूचना दी जाएगी। अब पात्रता देख लेते हैं। आवेदक परमाणु ऊर्जा विभाग उसकी संगठक इकाइयों के ड्राइवर संवर्ग से अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हुआ होना चाहिए और आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। जो कर्मचारी 30/6/2024 तक अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं वे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदक जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मामले विचाराधीन या लंबित हैं या जिन्हें पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान कदाचार के लिए दंडित किया गया है उन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हल्के मोटर वाहन LMB और भारी मोटर वाहन HMB के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस पुनः नियोजन की पूरी अवधि के दौरान वैध होना चाहिए। आवेदक ड्राइवर के कार्यों का निष्पादन करने के स्वस्थ होना चाहिए और उसे पुनः नियोजन के समय इस आशय का शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अलावा कार्यकाल के दौरान विभाग के विवेक पर आवधिक चिकित्सा जांच करवाई जाएगी और यदि यह पाया जाता है कि पुनः नियोजित ड्राइवर के कार्यों का निष्पादन करने के लिए अयोग्य तो उसका पुनः नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप शारीरिक स्वस्थ हैं तो ही इसमें आवेदन करें, अन्यथा आप आवेदन ना करें। पुनः नियोजन की अवधि शुरुआत में सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे विभाग के विवेक पर और संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। पर्याप्त औचित्य होने पर अधिवर्षता की आयु 2 साल बाद कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यह समय विस्तार कार्यों की समीक्षा और पुनः नियोजित व्यक्ति के कार्य निष्पादन के आधार पर किया जा सकता है, बशर्ते कि इसे अधिवर्षता के बाद 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। पुनः नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर, ये जो वैकेंसी संविदा के आधार पर है, पुनः नियोजन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। हकदारी पुनः नियोजित कार्मिक को उसके अंतिम वेतन के 50% की दर से एक निश्चित मासिक पारिश्रमिक रहा होगा। सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के 1.5 दिन के हिसाब से सवैतनिक छुट्टी अनुपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। 1 कैलेंडर वर्ष से आगे छुट्टी संचय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त परिवहन भत्ते के
50% की दर से परिवहन भत्ता की एक निश्चित राशि ग्राह्य होगी। पुनः नियोजन की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। ड्राइवर के रूप में पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार आधिकारिक दौरे पर टीए डीए यदि कोई हो की अनुमति दी जा सकती है। पुनः नियोजित व्यक्ति पुनः नियोजन की अवधि के जीपीएफ उपदान आदि के लिए अंशदान करने का हकदार नहीं होगा। कार्यस्थल कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे गए अनुसार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण स्थित EHPPL परियोजना होगी। पुनः नियोजित कार्मिकों को समय समय पर उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना अपेक्षित होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25/5/2024 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र सीलबद्ध लिफाफे में डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से निम्नवत को अग्रेषित किया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ एड्रेस, इस पर आपको भेजना है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्मिक, सेंट्रल कॉम्प्लेक्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे, मुंबई 400085। और अब हम देखते हैं यहाँ पर कार्य क्षेत्र क्या रहने वाला है, आपका क्या काम रहेगा आपका। पुनः नियोजित कार्मिकों को हल्के और भारी दोनों प्रकार के वाहनों पर ड्राइविंग ड्यूटी निष्पादन करनी अपेक्षित है। उन्हें मोटर ड्राइविंग, मोटर मैकेनिक्स और यातायात नियमों और विनियमों का ज्ञान होना चाहिए। वाहन का सामान्य दैनिक रखरखाव करना है आपको। वाहन के टायर, बैटरी का रखरखाव और लुब्रिकेशन करना है। एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच, पेडल और फैन बेल्ट समायोजन करना है। एयर लॉक, ऑयल ब्लॉक को हटाना है। इंजन ट्यून ऑफ, ब्रेक एडजस्टमेंट, व्हील अलाइनमेंट और डैशबोर्ड फीचर का परीक्षण करना है। अंग्रेजी हिंदी में नेमी फॉर्म, लॉग बुक पढ़ने और भरने की क्षमता होनी चाहिए आप में। उन्हें वाहनों के छोटे मोटे काम मरम्मत कार्यों करने में सक्षम होना चाहिए। उपयुक्त सूची संपूर्ण नहीं है। इसके अलावा उनसे रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा यथा निर्देशित तात्कालिक आवश्यकता जब कभी भी अपेक्षित हैं अन्य कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ ये फॉर्म है, ये फॉर्म भरना है आपको। यहाँ पर आपका फोटो हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में सेवानिवृत्त ड्राइवर संपर्क कार्मिक के पुनः नियोजन हेतु आवेदन। पूरा नाम आ जाएगा आपके बड़े अक्षरों में, अगर इंग्लिश में लिखना है तो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। पिता है पति का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, संपर्क आ जाएगा, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पत्राचार के लिए पता आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा आपका, सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि आ जाएगी, वर्तमान आयु आ जाएगी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आ जाएगा आपके। शारीरिक रूप से विकलांग अगर है तो वो लिख दें यहाँ पर। सेवानिवृत्ति की तिथि और सेवानिवृत्ति के समय धारित पद वो लिख दें आप। उस प्रभाग इकाई का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए वो आ जाएगा। अंतिम आहार वेतन आ जाएगा आपका। शिक्षा या तकनीकी योग्यता कृपया प्रमाण पत्र, अंगसूची, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति संलग्न करें। यहाँ पे सब कर दें आप। पीपीओ संख्या कृपया प्रति संलग्न करें। कंप्यूटर ज्ञान का विवरण दे दें, अगर है तो पिछले 10 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त विवरण अगर कुछ है तो दे दें। और ये यहाँ पे आ जाएगी आपके पास घोषणा आ जाएगी कि भाई मैं ये द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि चयन साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय कोई भी जानकारी या सत्य या गलत, अधूरी अथवा अपात्रता पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी और मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्णय से बाध्य रहूंगा। मैंने इस परिपत्र को पढ़ लिया है और परामर्शदाताओं ड्राइवरों के नियोजन के लिए सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हस्ताक्षर आ जाएंगे, आपका पूरा नाम आ जाएगा, स्थान आ जाएगा, तिथि आ जाएगी। इस तरह से फॉर्म भरना है आपको। और ये फॉर्म आपको जो डेट है उस डेट से पहले 24/5/2024 से पहले आपको ये फॉर्म जमा कराना है, मतलब भेजना है आपको। चलिए फॉर्म भर के भेज दीजिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।